वलियों की विलायत का जिक्र आपको कुरान में मिलेगा। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा कुरान तू बता। रब फरमाता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान तू बता सच्चे कौन लोग हैं, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। तो आओ 5वां पारा 6ठे रुकू पे रब इरशाद फरमा रहा है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम और अल्लाह के सच्चे बंदे नबीयीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालेहीन सच्चे हैं। अरे अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के हुजूर ताज शरिया सच्चे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हुजूर शाह शराफत सच्चे हैं, हुजूर आला हजरत सच्चे हैं, हुजूर शाहदाना वली सच्चे हैं, शाहजी मोहम्मद शेर मियां सच्चे हैं। और आगे बढ़ो रिठौरा के मुसलमानों, देवा के वारिस सच्चे हैं, कलियर के साबिर सच्चे हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, हुजूर जुनैद बगदादी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, शाहमदार सच्चे हैं, हजरत सिर्री सख्ती सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत अबू बकर सच्चे हैं, मेरे नबी सच्चे हैं। इन सच्चों के दामन को पकड़ लो और दामन से वाबस्ता होने के बाद पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके टपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार मगर आपका दामन। आज दुनिया का इंसान कहता है सच्चाई है कहां। बड़े से बड़ा नेता हम झूठ बोलते हुए देखते हैं, बड़े से बड़ा पैसे वाला झूठ बोलता है। आज सच्चाई खत्म हो गई। हम कहेंगे नहीं प्यारे, कल भी सच्चे जिंदा थे, आज भी सच्चे हैं, कयामत तक सच्चे रहेंगे। प्यारे सच्चाई कभी खत्म नहीं हुई है प्यारे। जिस दिन सच्चाई खत्म हो जाएगी उसी दिन कयामत आ जाएगी। जिस दिन सच्चे उठा लिए जाएंगे प्यारे कयामत आ जाएगी। आओ जरा देखो, सच्चे कल भी थे, सच्चे आज भी हैं और सच्चे कयामत तक रहेंगे। प्यारे वो कौन सच्चे थे? आज अल्लाह का कुरान कह रहा है पुकार पुकार करके वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। देखो सच्चे कैसे होते हैं। एक वो भी सच्चा था, दरिया के किनारे बैठा हुआ था, भूख ने निढाल कर दिया है, प्यास की शिद्दत ने बेचैन कर दिया है, लेकिन देखा क्या है कि दरिया के अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उस सेब को भूख की शिद्दत की वजह से तनावुल कर लिया, आधा सेब खाया, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू सालेह, तूने सेब खाया है, ये सेब किसी बाग का है और बाग किसी मालिक का होगा, तूने मालिक की बगैर इजाजत के सेब खाया है। तेरा तकवा, तेरे तकवे का क्या हुआ? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने जब परहेजगारी की वजह से आप वहां से तकरीबन 10 मील के फासले पर वो बाग था, वहां का सफर करते हैं और जब उस बाग के करीब पहुंचते हैं एक बुजुर्ग को देखते हैं, वहां बाग के अंदर बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जाकर के उनको सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा बताइए क्या बात है? कहा कि मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी के लिए आपके पास आया हूं। बुजुर्ग ने जब गौर से पेशानी पे देखा तो बुलंदी के आसार पेशानी से जाहिर हो रहे थे, सरबलंदी के आसार पेशानी से नजर आ रहे थे। पेशानी को देख करके कहा बेटा हम माफी तो दे देंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि तुझे बाग रखाना होगा और दूसरी शर्त हम तुझको पहली शर्त के पूरा होने के बाद बताएंगे। हजरात अल मुख्तसर बयान कर रहा हूं, बाग रखा रहे हैं गौसे आजम के वालिद जिनका नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। बाग के अंदर एक दिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बाग के अंदर हैं। गौसे आजम के नाना का नाम अब्दुल्ला सौमई है। उनके कुछ मेहमान आते हैं, आकर के कहते हैं हमें बाग के जरा फल खिलाओ, हम इस बाग के सेब खाना चाहते हैं। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सौमई ने गौसे आजम के वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा जाओ बेटा और मीठे मीठे फल तोड़ करके लाओ, मीठे मीठे सेब तोड़ करके लाओ। आप जब फल तोड़ करके लाते हैं, आप जब सेब तोड़ करके लाते हैं और ला करके जब आपने सामने मेहमानों के रखे, अल्लाह की शान और कुदरत देखो, जिस फल को मेहमान हाथ लगाएं वो फल या तो फीका निकल जाए, जिस फल को मेहमान हाथ लगाएं वो फल या तो कड़वा निकल जाए। मेहमानों ने सेब फेंक दिए, कहा कैसा आपने ये नौकर रखा है, इसे यही नहीं पता मेहमान की मेहमान
नवाजी कैसे होती है। इसे यही नहीं पता कि मेहमान के लिए मीठे फल लाए जाते हैं। उन्होंने कहा बेटा अबू स्वाले तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मेरे बाग के कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पेड़ पे खट्टा फल आता है। अब सुनो गौसे आजम के वालिद की शान, गौसे आजम के वालिद का मकाम। मेरे गौसे आजम के वालिद कहते हैं अरे पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने किसी बाग के फल को हाथ नहीं लगाया है। गौसे आजम के वालिद का जब ये जुमला सुना मेहमान बोले हम इसकी बात को तस्लीम नहीं करते। तब गौसे आजम के नाना ने कहा तुम इस नौजवान को नहीं जानते, इसकी अजमत को नहीं जानते, इसके मर्तबे को नहीं जानते। अरे एक दिन सख्त तूफान आया था, एक दिन सख्त आंधी आई थी। मैं अपने घर से निकला, अपने बाग के अंदर आया, मैंने देखना चाहा तमाम लोगों के बागों के फल जमीन पे आ गए थे आंधी की वजह से। और जब मैं अपने बाग के अंदर आया तो मेरे इस बाग के अंदर ये नौजवान आंधी में अपना चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। सब लोगों के बागों के फल तो जमीन पे थे लेकिन मेरे बाग का एक फल भी जमीन पे नहीं गिरा था। मैं बताना चाहता हूं रिथौरा के मुसलमानों, जब बाप नेक होता है, जब बाप पारसा होता है, जब बाप मुत्तकी होता है, जब बाप नेक होता है और जब माँ पारसा होती है, जब माँ मुत्तकिया होती है, जब माँ अल्लाह की वलिया होती है तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, दुनिया गौसे आजम कहती है। पूरी दुनिया के